Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो धनु राशि किंग ऑफ स्वॉर्ड ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी को शो करता है। मतलब आप ज़्यादा इमोशनल से प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब अभी तक आप थोड़े से इमोशनल थे किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है। तो आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है। अब आपको कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेगा आपसे, या आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि आप समझ के हो किसको कैसे डील करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी नज़र हर किसी पे रहेगी। कौन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दे रहा है, कौन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो आपका फोकस सब पे रहेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आप तो सब पे ध्यान दे रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे क्रो प्रेजेंट है, तो एक ब्लैकिश एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी आप पे फोकस बनाए हुए हैं। ये आपके टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकता है। तो उनसे बस अलर्ट रहना है। बाकी आपकी एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही है, ज़्यादा इंटेलिजेंसी आप यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी में शो करोगे लोगों को। ये कार्ड ना एक ऑनेस्टी को शो करता है। तो आपके साइड अगर कोई नया पर्सन मूव हो रहा है तो वो काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे। और आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर अभी तक ऑनेस्ट नहीं थे, लॉयल नहीं थे, डेडिकेटेड नहीं थे, इमोशनली अटैच्ड नहीं थे ना। लास्ट ऑफ जुलाई आपसे इमोशनल अटैच्ड वो फील करेंगे। आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना, तो वो रिजॉल्व होगा। कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपनी डेली रूटीन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, यूटिलाइज कम करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन पे फोकस करिए। आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। जो आपका छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करता था ना, वो रिलीज हो रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स आ गए। तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। जहाँ आपको प्रैक्टिकल एनर्जी अपनी शो करनी है वहाँ प्रैक्टिकल रहोगे, जहाँ थोड़ा सा इमोशनल अटैच्ड फील करना है वहाँ इमोशनल एनर्जी शो करोगे। बट ये कार्ड ना एक पेंटिकल का है, तो आपको मनी वाइज मैसेज आ रहा है कि सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। पिछले कुछ समय से आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, सेविंग कम हो रही है, तो आपको सेविंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एक पेंटिकल आप अपना कहाँ स्पेंड कर रहे हैं उस पर अपना फोकस बनाइए। ये कार्ड ना कुछ नेचर में टाइम स्पेंड करने को भी शो करता है। तो हो सकता है लास्ट ऑफ जुलाई आप ज़्यादातर नेचर में अपना टाइम स्पेंड करें, या कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स ना एक सोलमेट एनर्जी को बता रहे हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके सोलमेट आपके साइड मूव हो रहे हैं। अगर आप क्वीन का वेट कर रहे हैं तो क्वीन आ रही है, किंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो किंग आ रहे हैं। क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा बैक टू बैक कार्ड्स आए हैं ना, तो शो ही कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग चल रहा है रिलेशनशिप में, वो फुलफिल होगा। करियर की मैं अगर बात करूँ ना, तो ये कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ के आने को शो करता है। नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं, नया बिजनेस आपने अभी शुरू किया है या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। लॉन्ग टर्म सेविंग आप करोगे ना, तभी आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बना पाओगे। ठीक है, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लेके चलिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए लाइफ में। ये कार्ड एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को शो करता है। तो अगर आप किसी पे डिपेंडेंट चले आ रहे हैं ना, तो आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे। वेल्थ, लग्जरी को गेन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ना एक हीलर का काम भी है। तो आप कि लाइफ में जो हीलिंग आपको अभी तक नहीं मिली है, आप जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे, आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट ही आ गया 5 ऑफ कप्स। तो बता रहा है कि एक वेटिंग एनर्जी शो कर रहा है। मे बी आपको किसी पर्सन का इंतज़ार है,
आप किसी पर्सन के बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, बट आपको जिस कप का इंतज़ार है, जब तक आपको वो कप प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आप सेटिस्फाई नहीं करोगे लाइफ में। तो बता रहा है ये कार्ड, विद इन 5 मंथ आप ना अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं, एक मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल हैं। और अगर मैं 10 डेज़ की बात करूँ ना, तो विद इन 10 डेज़ फाइनली आपको ना ऑप्शंस नज़र आएंगे, आपको यूनिवर्स एक चांस देना चाहेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में रीस्टार्ट कर सके। तो हैंडल कैसे करनी है चीज़ें, ये आपको आना चाहिए। वही ना ये कार्ड शो कर रहा है कि करियर में आपने बहुत फेलियर्स देख लिए, बहुत प्रॉब्लम्स देख लिए ना, तो ये शिफ्ट लाने का काम करेगा, चेंजेस लाने का काम करेगा। तो आप जो डार्क मोड में चले आ रहे हो, इससे बाहर निकल के कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया। तो जो आप अभी तक एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं, हार्डवर्क करते आ रहे हैं ना, विद इन 10 डेज आपको कहीं ना कहीं छोटा ही सही रिवॉर्ड दिखेगा। यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग ये पेंटिकल प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो थोड़ा सा एक्टिवेट रहिए, एक्टिव मोड में रहिए। अपने आप को जितना ज़्यादा आप एक्टिव रखोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओगे। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं उनको समझ पाओगे, उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आपकी मेहनत, आपका पेशेंस खाली नहीं गया है। द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपका एक छोटे वे में ही सही काम बनना शुरू हो जाएगा। ट्रांजिशन की मैं बात कर रही थी, 5 ऑफ कप्स के साथ ट्रांजिशन देख पाओगे। आपके पर्सन के साथ एनर्जीज आ रही हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में वापस से काम करना चाह रहे हैं, या कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, कुछ तो है डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो आप दोनों मुझे सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं, देखिए मैं पेंटिकल की बात कर रही थी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो बता रहा है कि आपने मनी को सेव करना सीख लिया, मनी को जनरेट करना सीख लिया है। अगेन 4 ऑफ कप्स, मतलब देख रहे हो 5 ऑफ कप्स के नीचे ही आ गया 4 ऑफ कप्स। आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, दिन रात आप एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ना आपको दिन का पता रहता है ना आपको रात का पता रहता है। इस कार्ड के थ्रू तो मैं समझ रही थी शायद आप थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही एनर्जी का आना शो कर रहा है कि अभी भी आप इसमें फंस चुके हैं। ये आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले इस एनर्जी से बाहर आइए। जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तब तक ये न्यू बिगिनिंग नहीं देख पाओगे। देखो ये पर्सन का फोकस तो पेंटिकल पे है, चाह रहा है कि इसकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आए, लाइफ में चेंजेस आए, हैप्पी एनर्जी आए, बट आपने ही अपने आप को इतना ट्रैप्ड करके रखा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी में फंसा के रखा है कि सामने सॉल्यूशन होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करना है आपको। अगर आप इन 10 दिन में सेल्फ वर्क कर लेते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे लेते हैं ना, तो अगस्त मंथ ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव रहेगा, ज़्यादा आपका ग्रोइंग रहेगा, हेल्दी रहेगा। आपका अगस्त मंथ आप बहुत अच्छे से डील करोगे। लेकिन अभी काम करिए, आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो कोई नहीं जानता ना, लेकिन अगर आप अभी अपने एफर्ट सही लगाते जाओगे ना, तो फ्यूचर आपका ब्राइट है। तो इस मोड से बाहर आइए। लास्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड धनु राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। तो आप देखिए कोशिश तो कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपका पीछा कर रही हैं। पता नहीं आपकी ऐसे कौन सी थिंकिंग प्रोसेस है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ तो थॉट से कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है जो आपको फॉलो करती है और आपके बने बनाए काम को ना डिस्ट्रैक्ट कर देती है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। आप सही रास्ते भी आगे बढ़ रहे होगे ना तो गलत रास्ते चले जाते हैं। तो इस नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करना है आपको। 10 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है आपको किसी पर्सन ने एकदम ही एंडिंग दे के रखी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोड में डाल के रखा है। ब्रेकअप वाली एनर्जी दिख रही है, ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी दिख रही है, तो उसमें आपको हीलिंग मिलेगी, आगे बढ़ोगे आप। तो विद इन 10 डेज हीलिंग प्रोसेस चल रही है, सिंपल मैसेज है। बॉटम से आ गया हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं सबसे पहले हाई प्रिस्टेस शो कर रहा है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। विद इन 6 मंथ आप लाइमलाइट में रह सकते हैं, पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, लाइमलाइट में आप रहोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? सेल्फ वर्क। ये कार्ड शो कर रहा है अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ वर्क करना, मेडिटेट करना, यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करना, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो बहुत कुछ आपको लाइफ में अचीव करना है अभी, तभी आप ये 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली विक्ट्री देखोगे, विन विन सिचुएशन में जाओगे। तो अगस्त मंथ में आप चेंजेस देखोगे, लेकिन अभी क्या करना है?
अभी आपको इन एनर्जी से बाहर आके किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में जाना है। आपके रिलेशनशिप में जो डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तभी इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आई थिंक, है ना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनु राशि, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। रोमांस, तो रोमांस का मैसेज तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है रिलेशनशिप वाइज। तो जिस चीज़ों का आप एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हैं, आप रिलेशनशिप में चाह रहे हो चीज़ें वर्कआउट हो, तो ज़रूर होंगी। मैंने बताया ना, अगस्त के स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप में खास करके चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन आ रहे हैं। आप दोनों में जो लवेबल एनर्जी मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। धनु राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बस वही बात आ जाती है कि आपका फोकस कहाँ पर है। तो फोकस सही रखिए, अपना एफर्ट्स लगाते चले जाइए, आप उसको अचीव ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। बी ओपन, तो ओपन रहना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करने के लिए, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चले आ रहे थे वो रिलीज होंगे, और एक डार्क मोड से आप एक ब्राइटर मोड में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू किंगडम ऑफ हेवन। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप डोर्स ओपन नहीं करोगे ना, तब तक आपको हेवन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके हेल्थ वेल्थ के डोर ओपन हो रहे हैं, भगवान आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हेवन में जो चीज़ें होती हैं, मीन्स आपके अकॉर्डिंग काम हो, पॉजिटिविटी मिलना, और आप एक पार में रहोगे, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अपने आप को ओपन रखना है। और ओपन के मैसेजेस 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रैप्ड एनर्जी में मत चलिए, अपने नेगेटिव थॉट्स में मत चलिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनु राशि आपके सही। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। हैप्पी लव, तो रोमांस लव क्या कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो आपका ट्रांजिशन आते हुए दिख रहा है, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, नए फ्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं, और कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस भी आपके साइड आती हुई दिख रही हैं धनु राशि। आपके करियर में बोल लीजिए या आपके रिलेशनशिप में बोल लीजिए, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।